क्षेत्र तपोवन के नाम से प्रसिद्ध था। आज भी इसके नजदीक पुनौरा में पुंडरीक, सिंघरिया में श्रृंगी, कपराउल में कपिल, खरक गांव में खरक मुनि और चक महिला में चक्र मुनि के आश्रम हैं। ये सभी आश्रम 10 किलोमीटर के दायरे में हैं। इन आश्रमों के प्रति लोगों में बहुत श्रद्धा है। पूर्वी चंपारण में मोतिहारी से लगभग 20 किलोमीटर दूर सीता कुंड है। माना जाता है श्री राम ने बारात सहित यहाँ विश्राम किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जनकपुर से अयोध्या जी तक बारात ने 3 रात्रि विश्राम किया था। ये तीसरा विश्राम स्थल डेरवा है। बारात ने यहाँ डेरा डाला था। अयोध्या जी पहुंचने से पूर्व ही श्री राम तथा परशुराम जी की भेंट होती है। वो स्थल सरयू जी के किनारे दोहरी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन परंपरा से अयोध्या जी से पूर्व दिशा में एक मार्ग को श्री राम जानकी मार्ग के नाम से जाना जाता है। बारात इसी मार्ग से जनकपुर से अयोध्या जी तक आई थी। हम सभी जानते हैं मां कैकेयी के वरदान से प्रभु श्री राम को वन जाना पड़ा था और मां कैकेयी को माता मंथरा ने यह सुझाव दिया था। आइए हम मां कैकेयी और मां मंथरा दोनों मातृशक्तियों को प्रणाम करें। इन्हीं दोनों की प्रेरणा पाकर श्री राम मानवता के उद्धार के लिए वन गए और श्री राम का रामत्व प्रकट हुआ। मां की इच्छा और पिता के आदेश को सिर आंखों पर लेकर श्री राम, लखन और सीता जी अयोध्या से निकल पड़े थे। तमसा नदी के तट पर उन्होंने वनवास की पहली रात बिताई थी। तमसा नदी वर्तमान काल में मंडाह तथा मंडार नाम से जानी जाती है। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर गौरा घाट वो स्थल है जहां श्री राम ने विश्राम किया था। अयोध्यावासी अपने दुलारे राजकुंवर के साथ साथ चल रहे थे। राम जी ने उन्हें बहुत समझाया मगर वे वापस लौटने को तैयार नहीं थे। रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन श्री राम मुंह अंधेरे बड़े सवेरे निकल पड़े। संग चलने वाले अयोध्या नगरी के वासी उस समय सोए हुए थे। श्री राम के आदेश पर सारथी सुमंत जी ने रथ को कुछ इस तरह चलाया कि उस स्थान पर रथ के पहियों से बनी हुई लीक आपस में मिल गई। लीक के निशानों को देखकर कुछ पता नहीं चलता था कि राम जी किधर गए होंगे। सुबह नींद खुलने पर अयोध्यावासी राम जी की खोज में यहाँ तक पहुंचे और भ्रम में पड़ गए। ये स्थान आज पूर्वा चकिया के नाम से जाना जाता है। लोग और आगे बढ़े मगर फिर भी कुछ पता नहीं चला। सभी अयोध्यावासी दुख से रोने लगे। टाह डी है वो स्थान जहां त्रेता काल में ये घटना घटी थी। इसी स्मृति में यहाँ सीता राम जी, लखन जी का एक मंदिर बना हुआ है। आज भी अनेक संत यहाँ तप करते हैं। आइए प्रणाम करें इन तपोनिधि वयोवृद्ध संत को।
तीनों वनवासी रास्ते में सूरज कुंड, वेद श्रुति अर्थात विसूही नदी, गोमती, संदिका अर्थात सई नदी, वद्रथी यानी सकरनी और बालुकिनी अर्थात बकुलाही नदी को पार करते हुए श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर कभी निषाद राज गुह की राजधानी थी। वर्तमान काल में इसे सिंगरौर के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर गंगा जी के तट पर सिंगरौर गांव में निषाद राज के वंशज आज भी रहते हैं। यहाँ आसपास के क्षेत्रों में संध्या घाट, रामशैया, श्री रामचरण पादुका अनेक स्थल हैं जो प्रभु की स्मृति में बने हुए हैं। प्रभु की स्मृति आज भी लोगों के मन में यथावत बनी हुई है। सीता कुंड, केवट ने यहीं से तीनों को नाव में बैठाया था। इसी स्मृति में यहाँ साधुओं का मठ है। यहाँ से मां सीता एक मुट्ठी बालू ले गई थीं तथा गंगा पार जाकर उसकी कूरी कर शिवलिंग की स्थापना की थी। इसीलिए आज भी गांव का नाम कुरई है। तीनों ने यहाँ एक वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम किया था। जोईटा का अर्थ है तालाब। आज भी एक विशाल तालाब यहाँ है। राम जोईटा होते हुए श्री राम भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे थे। यह आश्रम आज भी इलाहाबाद में है। प्राचीन काल में मां गंगा की धारा यहां से होकर बहती थी। श्री राम यहीं पर भारद्वाज मुनि से मिले थे। पास में ही है गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम स्थल तीर्थराज प्रयाग, जिसकी महत्ता दुनिया भर में फैली हुई है। श्री राम ने स्वयं अपने श्रीमुख से त्रिवेणी की प्रशंसा की है। मां गंगा और यमुना जगत के पाप हरने वाली हैं। किनारे श्रद्धालुओं की झोपड़ी है। यहाँ का कुंभ प्रमुख माना जाता है। विहार करते जल पक्षी बहुत मनभावन लगते हैं। प्रयागराज में किले की प्राचीर से लटकती डालियों के माध्यम से
हम दर्शन कर सकते हैं मां सीता द्वारा पूजित प्राचीन अक्षय वट के। पवित्र अक्षय वट के पत्तों का आकार सामान्य वट वृक्ष से कहीं बड़ा होता है। ये सूखने पर भी हरे रहते हैं। पतझड़ में भी ये पावन वट वृक्ष हरे भरे नजर आते हैं। यहां से सीता रसोई, घूरपुर, जसरा बाजार, सीता रसोई का नाम सुनकर कुछ लोग भ्रम में आ जाते हैं कि इतनी सीता रसोइयां क्यों हैं। वास्तव में जहां भी मां सीता जी ने भोजन करवाया, उन पावन स्थलों को हमारे पूर्वजों ने सीता रसोई के नाम से स्मरण करते हुए सुरक्षित रखा। और भी कई सीता रसोइयां देश में मिलेंगी। पास ही यमुना जी के सुजावन देवता के नाम से भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। यमुना घाट सिमरी होते हुए श्री राम ऋखियन पहुंचते हैं। त्रेता युग में यहाँ ऋषि मंडल था, जहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम आसपास के दायरे में बने हुए थे। रामायण में अनेक स्थलों पर ऋषि मंडलों की चर्चा आई है। ये ऋषियन का ही अपभ्रंश है। कभी यहाँ संतों की गुफाएं थीं, किंतु आज ये स्थल सुरक्षित नहीं माने जा सकते। ये बड़े ही मनोरम हैं। ऋखियन से आगे सीता रसोई, और सीता पहाड़ी के दर्शन करते हुए हम मुर्का पहुंचते हैं। भरद्वाज मुनि ने श्री राम को आगे का रास्ता बताने के लिए अपने 4 शिष्य साथ भेजे थे। श्री राम ने यहां से चारों शिष्यों को मुर्काया था, यानी वापस भेज दिया था। यहां के मंदिर में हनुमान जी की नृत्य मुद्रा में एक मूर्ति है, जो मानस में बताए गए तापस के स्वरूप से मेल खाती है। श्री राम के वनगमन के कुछ ही दिन के बाद दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया था। श्री राम तो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। उन्हें इसका आभास हो गया और उन्होंने सीता जी तथा लक्ष्मण जी से बचकर दशरथ जी का श्राद्ध किया था। वर्तमान करका गांव है वो स्थल जहां श्री राम ने पहली बार पिता का श्राद्ध किया था। कुमार द्वय में दोनों राजकुमारों ने स्नान किया था। करका से कुमारद्वय होते हुए श्री राम वाल्मीकि आश्रम पहुंचते हैं। लालापुर गांव के पास पहाड़ी की चोटी पर है ये आश्रम।
मंदिर के प्रति क्षेत्र में अगाध भक्ति है। भक्तजन अपने निवास से यहाँ तक इसी प्रकार प्रणाम करते हुए पहुँचते हैं। यहां से खोह गांव होते हुए श्री राम पहुंचे कामदगिरी। भक्त कामदगिरी को श्री राम का प्रत्यक्ष शरीर मानते हैं। हजारों श्रद्धालु रोज इसकी परिक्रमा करते हैं। श्री राम यहाँ लंबी अवधि तक रहे थे। चित्रकूट में श्री राम के वनवास से जुड़े अनेकों स्थल हैं। भगवान का सबसे ज्यादा दरस परस इसी स्थान को मिला है। मानो कामदगिरी के कण कण में प्रभु का स्पर्श समाया हुआ है। पग पग पर ये स्मृति स्थल मंदिरों के रूप में आज भी हमारे सामने हैं। श्री राम भरत मिलन। ये पावन स्थल श्री राम भरत मिलन का साक्षी है। मंदाकिनी नदी मां सीता को अत्यंत प्रिय थी। राम जी और सीता जी कई बार यहाँ विहार के लिए आते थे। आज भी चित्रकूट में अनेक सिद्धजन तपस्या कर रहे हैं। कामदगिरी के पास ही है मांडवी आश्रम। वर्तमान काल में इसे मंडफा के नाम से पुकारा जाता है। मांडवी से मंडफा हो गया है ये स्थल। यहाँ भगवान शिव का बहुत सुंदर विग्रह है। कभी यहाँ अनेकों मंदिर थे, किंतु अब उनके कहीं-कहीं अवशेष ही मिलते हैं। अब दर्शन कीजिए भरत कूप के। भरत जी श्री राम के राज्याभिषेक के लिए अपने साथ सभी तीर्थों का जल लेकर आए थे। अत्रि मुनि के परामर्श से ये जल भरत कूप में स्थापित किया गया था। कामदगिरी से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर मंदाकिनी की धारा में आपको दर्शन होंगे इस पवित्र शिला के। मां सीता और राम जी वनवास काल में अक्सर यहाँ विराजते थे। एक दिन इसी शिला पर मां की गोद में सिर रखकर श्री राम सोए हुए थे। इंद्रपुत्र जयंत ने काग रूप में यहीं आकर मां सीता पर प्रहार किया था। मां सीता चुपचाप प्रहार सहती रहीं, कहीं प्रभु की नींद ना खुल जाए। काग के प्रहार से मां सीता के अंग से रक्त प्रवाहित होने लगा। गर्म लहू के स्पर्श से प्रभु की नींद खुल गई। श्री राम पल भर में स्थिति जान गए। पास में पड़े एक सींग को उन्होंने अभिमंत्रित किया और जयंत पर छोड़ दिया।
जयंत भागता रहा। अभिमंत्रित बाण उसके पीछे लगा रहा। रामद्रोही को शरण देने वाला तीनों भुवन में कोई नहीं था। अंत में जयंत मां की चरणों में आ गिरा, प्राणों की भीख मांगी। प्रभु ने कहा, अभिमंत्रित बाण खाली नहीं जा सकता। अंत में एक आंख गवाकर जयंत वहां से बच सका। कहते हैं इसी अपराध में कौवे आज भी सीधे आंखों से नहीं देख पाते और तिरछी दिशा में उड़ते हैं। आप भी इसे जांच सकते हैं। ये अद्भुत बात है कि आज भी यहाँ कौवे नहीं आते। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जब जयंत ने श्री राम के बल की थाह लेने के लिए मां सीता पर चंचू प्रहार किया, और वो स्थल है फटिकशिला। बंधुओं, ये स्थल बहुत गहरे जंगलों में है। इन पर जाना अत्यंत कठिन है, बहुत समय लगता है और बहुत व्यय साध्य भी है। आप लोग भाग्यशाली हैं कि इस धारावाहिक के माध्यम से, इस सीडी के माध्यम से आप इन स्थलों के दर्शन कर सकते हैं। बड़े भाग्यवान हैं आप कि प्रभु की पावन लीला से जुड़ी फटिक शिला के दर्शन आज आपको घर बैठे हो रहे हैं। ऐसे अनेक तीर्थों का दर्शन कीजिए और संकल्प लीजिए, इन धरोहरों की रक्षा के लिए कुछ समय आप निकालेंगे। हम संकल्प करें कि इन स्थलों को लुप्त होने से बचाएंगे। एक एक स्थल को हम अपने प्राणपण देकर भी बचाएंगे और आने वाली पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक धरोहर सौंप देंगे। भयंकर जंगल में प्रकृति की अनुपम देन है गुप्त गोदावरी। मां सीता यहां स्नान करती थीं। यहां से टाटी घाट होते हुए हम पहुंचते हैं अत्रि आश्रम। यहां श्री राम मां सीता की भेंट अत्रि मुनि और सती मां अनसुईया से हुई थी। सती मां ने यहीं मां सीता को दिव्य वस्त्र दिए थे जो कभी मैले नहीं होते थे। मां अनसुईया की तपस्या से यहां गंगा 100 धाराओं में प्रकट हुई थी। आप भी दर्शन कीजिए। ये भयंकर तथा डरावना मार्ग अमरावती को जाता है। श्री राम इसी मार्ग से गए थे। आज भी हिंसक पशुओं तथा विराट के मानस पुत्रों का यहाँ राज है। अमरावती राजा